हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो है कि बीएड के बाद क्या करें। तो बीएड के बाद क्या करना चाहिए, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक बीएड करने वाले एस्पिरेंट को मतलब जानना चाहिए और उसके मन में आता भी है। हर किसी के मन में आता है जो भी बीएड करता है कि बीएड के बाद क्या करें। तो यहाँ मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बीएड के बाद आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलने वाली हैं और इससे आपके करियर को भी एक नई दिशा मिलेगी और आप अपना करियर डिसाइड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको अपने करियर में करना क्या है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीएड के बाद सबसे पहला जो चॉइस होता है आपके पास, जो सबसे पहली चॉइस होती है आपके पास बीएड करने के बाद, वो ये कि सबसे पहले आप बीएड बहुत अच्छे मार्क्स से कर लीजिए। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप सीटेट कर सकते हैं, सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेट टेट की, यानी कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी टेट से, तो आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं या अदर जो भी एग्ज़ाम आप जो भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के जो टेट होते हैं वहाँ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दो चीज़ें हो गई। उसके अलावा यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको किस टाइप की मतलब फील्ड में जाने का मौका मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, तो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको किस किस फील्ड में, मतलब कहाँ कहाँ टीचिंग के लिए अप्लाई आप कर पाएंगे, ये बताने वाली हूँ। तो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप केवीएस, एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल्स, इनके अभी तक जैसे मतलब अभी थोड़ा सा चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी, पीआरटी को लेकर। पीआरटी को अगर छोड़ दिया जाए तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीएड किया है तब। पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होता है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड किया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी है पीजीटीज़ के लिए। उसके अलावा आप असिस्टेंट कमिश्नर के भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले सीटेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर स्टेट टेट। ओके, तो सीटेट या स्टेट टेट कैसे क्वालिफाई करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, अगर आप इसके बारे में डिटेल नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैंने भी यूपी टेट, सी टेट दोनों ही लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही क्वालिफाई किया है। यूपी टेट में भी दोनों लेवल क्वालिफाई किया है और सी टेट में भी दोनों लेवल क्वालिफाई किया है। उसके अलावा मैंने रीट में भी दोनों लेवल क्वालिफाई किए हैं। तो ये तो हो गई कुछ चीज़ें। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, मान लीजिए सीटेट आपने क्वालिफाई कर लिया है, तब आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप अपने स्टेट की जो भी वैकेंसीज आएंगी, टीजीटी पीजीटी, यूपी के लिए पीजीटी में बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा है तभी आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आप कर सकते हैं। तो टीजीटी के लिए आप कंपलसरी है, टीजीटी के टीचर आप बन जाएंगे अगर आप सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई करते हैं, पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तब। बीएड के बाद आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा अभी जो मामला कोर्ट में है, अगर कोर्ट से मान लीजिए नोटिस आ जाता है कि हाँ बीएड वालों को प्राइमरी में अलाउ कर दिया जाता है, तब आप उस केस में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करके पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेट में भी, और स्टेट के मतलब सेंट्रल वैकेंसीज जो होती हैं वहाँ भी, जैसे कि उसके अलावा आप एलटी ग्रेड के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। एलटी ग्रेड के लिए भी बीएड मतलब बीएड के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है बीईओ यानी कि बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, तो उसके लिए भी आप यूपीएससी के थ्रू जो यूपी पीसीएस के थ्रू जो वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं।
इनके अलावा अगर मान लीजिए आप इनसे पहले या इनमें किसी में भी आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत अच्छी सैलरी पर वर्क कर सकते हैं, आप एज ए टीचर वर्क कर सकते हैं। तो ये तो हुई कुछ चीज़ें। बहुत सारे मतलब रेपुटेटेड स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के मतलब कंपैरेटिवली ही आपको सैलरी देते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आपने बीएड कर रखा है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने स्टेट का आपने टेट क्वालिफाई किया है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं आप, तो आपने यूपी टेट किया है, तो यूपी टेट अगर आपने क्वालिफाई किया है, चाहे आप लेवल 1 करें चाहे आप लेवल 2, दोनों के लिए ही बता दे रही हूँ। तो अगर आपने यूपी टेट लेवल 1 क्वालिफाई किया है तो वो प्राइमरी के लिए है, और लेवल 2 क्वालिफाई किया है तो आप जो है 6 to 8 के टीचर बन जाएंगे, टीजीटी। ये हो गई बात। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आप केवल स्टेट की ही वैकेंसी को देख पाएंगे, ठीक है। अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है बीएड के बाद, तो आप केवल स्टेट की ही वैकेंसीज़ को देख पाएंगे। स्टेट, जिस भी स्टेट से आप पर्टिकुलरली बिलोंग कर रहे हैं, आप उसी स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी स्टेट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। कुछ स्टेट ने सीटेट को नहीं मतलब एक्सेप्ट किया है, तो उस केस में आप कुछ स्टेट को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज सीटेट लगभग सभी स्टेट के जो टीचिंग वैकेंसीज होती हैं उनके लिए एलिजिबल है। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप सारे स्टेट के वैकेंसीज़ को तो देख ही सकते हैं। उसके अलावा केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसीज़ जो होती हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनवीएस, नवोदय विद्यालय जो होते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप आर्मी पब्लिक स्कूल जो होते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल्स, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड के बाद आप टीजीटी के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हो। आपको टीजीटी के लिए तो आप फॉर्म भर ही सकते हो। अगर कोर्ट अलाउ करता है, अभी क्योंकि कोर्ट में मामला है पीआरटी को लेकर, अगर कोर्ट अलाउ करता है तब आप पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और उसके अलावा बीईओ, बहुत सारे सेक्टर्स में आप जो है अप्लाई कर सकते हो, आप अपना करियर बना सकते हो। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बीएड से रिगार्डिंग थी। तो आई होप आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि आपको बीएड के बाद एग्जैक्टली करना क्या है। और आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ। और अभी क्योंकि मैंने कुछ ही टाइम पहले केवीएस का एग्ज़ाम दिया है, तो फ़िलहाल अभी केवीएस की वैकेंसी हो सकता है इतनी जल्दी ना आए, और एनवीएस के भी एग्ज़ाम्स कुछ टाइम पहले हुए हैं, इसकी भी वैकेंसी हो सकता है, मुश्किल है, पर एकदम श्योर नहीं हूँ क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। बट अभी का जो एक अनुमान लगाना है वो बता रही हूँ मैं आप सबको। तो उसके अलावा अभी जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं वो हैं DSSB की वैकेंसी आने वाली है, उसके अलावा सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप चाहते हो, और उसके बाद जुलाई में जो है सीटेट के भी एग्ज़ाम मतलब जो है एग्ज़ाम आएगा, सीटेट का एग्ज़ाम आएगा। तो अगर आपने अभी ही बीएड कर रखा है और आप चाहते हो आगे कुछ करना, तो आप अपने सीटेट के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हो, आप सीटेट की तैयारी कर सकते हो। और उसके अलावा सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत सारी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई भी कर पाओगे। आई होप आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ अपने लिए इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है। और फिर भी अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन रहता है तब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वीडियो सून।